नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है एक्सपायरी का दिन। दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी आज होगी और 2023 को हम ऑफिशियली मार्केट पार्लेंस में अलविदा कहेंगे इस सीरीज की एक्सपायरी के साथ। 21,694 के लेवल्स, इस समय 21,770 का स्तर हमने आज सुबह में देखा है। 760 आई बेग योर पार्डन, लेकिन मोमेंटम है ऊपरी लेवल से। भले ही ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली आई हो, लेकिन तेजी का ट्रेड है। निफ्टी बैंक देखिए पूरे फॉर्म में 48,411 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। यहाँ पर आप करीब 100 पॉइंट का इजाफा देखेंगे। मिड कैप्स ठीक ठाक चाल दिखा रहे हैं, 75 अंकों की बढ़त। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो पाया विस्क हल्की सी नेगेटिव है। गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में, लेकिन स्थिति हाथ से निकली नहीं है। तेजी का ट्रेड अभी भी बाजार में देखने को मिल रहा है। अब क्या होगी हमारे जानकारों की रणनीति, कल दोपहर तक किस तरह के रिटर्न्स इनके बने और किन स्टॉक्स पर आज ये करेंगे फोकस, सब पर बातचीत होगी। इनके पहले कल दोपहर तक के रिटर्न स्क्रीन पर हैं। 12% के रिटर्न्स के साथ समेत आगे हैं। रूपक 7% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। 6.3% के रिटर्न्स पंकज रांधड़ के। तो ये है कल दोपहर तक की स्थिति। स्वागत है आप सभी का एंड कांग्रेचुलेशंस जेंटलमैन। हम ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां दिखा रहे हैं। 21,700 के आसपास इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। पंकज, अगला पड़ाव क्या? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। देखिए कि जिस तरीके से निफ्टी ने कल एक अच्छी खासी रैली दी है, इवन बैंक निफ्टी ने भी बहुत तगड़े दिए थे रैली। एक बात तो क्लियर थी मैम कि 21,600 के ऊपर में निफ्टी काफी अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन आए, लेकिन एफआईएस की जब वापसी होगी तो वो बहुत शानदार और बहुत तगड़ी वाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट के अंदर कहीं पे भी निगेटिविटी नहीं लग रही है। हो सकता है कि टाइमली कुछ करेक्शन देखने मिले, जो कि हेल्दी करेक्शन के इसमें देखा जाएगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। बाय ऑन डिप्स इज द स्ट्रेटजी। रूपक, आपकी अप्रोच? जी देखिए, जैसे कि कल हमने बताए थे कि 21,500 में जैसे पुट राइटिंग हो रहा था, क्लियरली इंडिकेशन था कि तेजी वाले की मार्केट है। तो अभी कल 21,500 का लो बना के फिर ऊपर गया और आज मोमेंटम कैरी रहेगा। 21,700 के ऊपर एक बार सस्टेन करेगा तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 22,000 वेरी शॉर्ट टर्म में। और बैंक निफ्टी का रहेगा लेवल 48,500, जिसके ऊपर बैंक निफ्टी में और ज्यादा रैली देखने को मिल सकता है। तो मेरा लॉन्ग साइड में सारा स्ट्रेटेजी रहेगा। आपकी रहेगी समित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स में मौके ढूंढने हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स रहने में ज्यादा चांसेस तेजी के? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, इंडेक्स स्पेसिफिक जैसे हमने कल भी बताया था आपको, हायर लेवल पे थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक ज्यादा कुछ बड़े ट्रेड सेटअप मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक यूनिडायरेक्शनल मूव चल रहा है। तो जब तक आपको स्विंग्स नहीं मिलेंगे तब तक इंडेक्स में आपको ट्रेड सेटअप वैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है, बट स्टॉक स्पेसिफिक भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत अगर आप मिड कैप इंडेक्स की चाल लास्ट 2-3 दिनों में देखें तो इंट्राडेज में उसमें डिक्लाइंस आ रही है। तो वो डिक्लाइंस में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी एक अच्छे खासे एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे थीम आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और उसी में से स्टॉक सिलेक्शन रहेगा। सो ज्यादा एग्रेसिव हम नहीं जाएंगे, वन स्टेप एट अ टाइम, यही हमारी फिलहाल तो एक रणनीति रहेगी। तो ये इनफैक्ट स्ट्रैटेजी रफली आज की, लेकिन किन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दिखाइएगा टॉप रिटर्न्स। तो पंकज का शारदा क्रॉप केम करीब 2% देकर गया और जेके पेपर जो समित का ट्रेड था वो भी करीब करीब 2% तक के रिटर्न्स कमाकर गया है। आज के लिए नया ट्रेड क्या रहेगा? पंकज का पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं। तो डेल्टा कॉप आज बुक किया 149.50 पर। मसगांव डॉक इन्होंने कल बुक कर लिया था। शारदा क्रॉप केम आज और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कल बुक किया। पंकज, आपका नया ट्रेड क्या है? जी, मेटल सेक्टर के अंदर काफी अच्छी मूवमेंट नजर आ रही है। मुझे लगता है कि एनएमडीसी स्टील काफी अच्छा लग रहा है। 50.80 के करीब करीब ये स्टॉक चल रहा है। काफी तगड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। तो 50.80 में इसको बाइंग की सलाह रहेगी। 46.80 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो है वो 61 के देखने मिल सकते हैं।
61 के टारगेट्स एनएमडीसी स्टील में बाय साइड का ट्रेड। वैसे भी हमने देखा है मेटल कंपनियों में अच्छी तेजी बन रही है इस पूरे हफ्ते। 3% का इजाफा है स्टॉक में। 61 टारगेट, 4680 स्टॉप लॉस है। रूपक का पोर्टफोलियो देखिएगा तो फैक्ट में आज फाइनली एग्जिट कर लिया 801 के लेवल्स पर। कल त्रिवेणी इंजीनियरिंग में प्रॉफिट एग्जिट किया था। एमसीएक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बाय साइड का ये ट्रेड है। बताइए रूपक, आज नया क्या जोड़ेंगे? नया ट्रेड रहेगा मेरा कोल इंडिया। स्टॉक ने रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं विद राइजिंग वॉल्यूम और मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे तो मेरे ख्याल से स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। 410 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 367 में। 464 आपने कहा टारगेट रहेगा। 410 410 ओके 410। 372 के आसपास तक का स्टॉक कर रहा है कारोबार। 367 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए और 410 के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की रूपक ने पकड़ी है कोल इंडिया में। समित के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जेके पेपर और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स दो ट्रेंडिंग काउंटर्स। कल ही इन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली थी। समित, आज नया ट्रेड। देखिए यहाँ पे एक बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये स्टॉक जो 2020-2021 का एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, उसके बाद ये स्टॉक ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए देखा है, बट अभी कहीं ना कहीं रिसेंटली एक अच्छा खासा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन इसमें इन प्रोसेस हमें होते हुए देखा है और आज सुबह से अच्छा ट्रैक्शन है। इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम एक्टिविटी, जैसे हमने लास्ट 1-1.5 घंटे में देखी है, वो काफी एनकरेजिंग है। वो इंडिकेशंस है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है। तो 423 के स्टॉप लॉस से बोरोसिल रिन्यूएबल एक पोजिशनल बेट रहेगा और क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर जब चलता है तो काफी मैसिव मूव्स देता है, तो इसलिए हम टारगेट थोड़ा एग्रेसिव रखेंगे। जो एक पोजिशनल टारगेट होगा 488 का इसके लिए टारगेट रहेगा। 488 के टारगेट के लिए बोरोसिल रिन्यूएबल में तेजी की पोजीशन। 423 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। मोमेंटम लौटने लगा है। देखते हैं इस साल और कितनी एक्टिविटी बनती दिखाई देती है। पंकज, समित और रूपक एक एक ट्रेड और जोड़ेंगे। अब देखते हैं वो आगे जोड़ते हैं या फिर दोपहर में जोड़ते हैं। आप लोग तैयार रखिएगा उन ट्रेड्स को, इफ एट ऑल आज आइडेंटिफाई कर लिया है। तब तक फोकस करते हैं 2024 के साल पर। वैसे 2023 का साल खत्म ही हो गया है और 2024 से क्या उम्मीद है उस पर हम अलग अलग सेक्टर्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे जीएमएम फॉडलर की। जीएमएम फॉडलर हाल ही में फोकस में थी क्योंकि फॉडलर इंक दरअसल कंपनी में अपना स्टेक पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है और यहाँ पर पटेल परिवार ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके अलावा कुछ एक्विजिशंस भी कंपनी ने किए हैं। अब ये किस तरह से अंजाम लेंगे 2024 के साल में, इस सब पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ मनीष पोद्दार हमारे साथ है। मनीष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले एक सवाल जो हर आपका निवेशक पूछना चाह रहा है कि क्या पटेल फैमिली अपनी 25% हिस्सेदारी को और बढ़ाने की कोशिश करेगी या फिर इस समय के लिए ये पर्याप्त है? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। सो आई थिंक पटेल फैमिली ने जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है, 22% पहले थी, फिर उन्होंने 2% का एनहांस किया अपना पोर्टफोलियो। उसके बाद 24 से अभी 1% एनहांस करके 25.2% पे आ गए हैं। अब वो आगे उनका क्या प्लान है, ऑफ कोर्स दैट इज द फैमिली ऑफिस प्रोरोगेटिव, उसके अंदर मैं एज मैनेजमेंट ऑफ कोर्स नहीं बोल पाऊंगा। yes, DBAG as private equity, they were very well interested with us in our business. पिछले 8-9 सालों से वो काफी अच्छा उनके साथ हमारा साथ रहा, उनके बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ रहे। का कंप्लीट एग्जिट हो चुका है और क्रिस कैपिटल नए प्राइवेट इक्विटी आए हैं विद सम 10% इक्विटी स्टेक होल्डिंग। तो लेकिन क्योंकि पटेल परिवार ने स्टेक बढ़ाया है तो ये तो साफ है कि वो कमिटेड हैं इस बिजनेस को लेकर और फिर आगे अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, इसीलिए अपना स्टेक बार बार ये बढ़ा रहे हैं। Of course, so this Tarak happens to be the third generation entrepreneur. So so 1962 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तारक के ग्रैंडफादर ने कंपनी स्टार्ट किया था। So of course, and this is the main business है उनका, main they're completely committed to the family. The family is completely committed to the business. तो इसमें अंदर कोई वो दो राय नहीं है। Of course, हाँ, हमारी ग्रोथ, हमारे जो M&A एक्टिविटीज हमने किया है, जो केपेक्स हमने लगाया हुआ है, सो ऑफ कोर्स they obviously see a positive side in the business.
मनीष जी, अब 2024 की मैं बात करना चाहती हूँ। अब साफ है कि इस समय पटेल फैमिली वहां पर निवेशित रहेगी। दे आर वेरी कमिटेड टू द बिजनेस, दे सी अ फ्यूचर इन इट। लेकिन आप लोग एज अ मैनेजमेंट फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में आपने एक्विजिशन किया, इस तरह के और क्या एक्विजिशंस करते आएंगे? ये जो एक्विजिशन मिक्स प्रो का हुआ है, ये कितना ऐड करने वाला है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को? आप देखिए हर्षिता, तो पहले हम लोग ग्लास लाइनिंग खाली ग्लास लाइनिंग के नाम से जाने जाते थे। मेजर बिजनेस हमारा ग्लास लाइनिंग होता था। अब हम उसको और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अदर बिजनेसेस, अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। द होल मिक्सिंग स्ट्रैटेजी ये उसी का पार्ट है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मिक्सिंग के अंदर हमने 30 करोड़ का बिजनेस किया था मार्च 19 में। फिर हमने इंडिया में एक एक्विजिशन किया जिसके अंदर जिससे कि अनदर 30 करोड़ का बिजनेस ऐड हुआ। 60 करोड़ बिजनेस था, वो अब आज की डेट में 150 करोड़ का बिजनेस है। एक काफी बड़ा जंप आया है ऑर्गेनिकली, ग्रोथ कैपेसिटी और मार्केट की एक्सेप्टेंस के तौर पे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब हमने इस साल में पहले आप देखें तो मिक्सिल फ्रांस और चाइना में है, वो एक्वायर किया। वो तकरीबन $17 मिलियन का बिजनेस है, 15% का एबिटा मार्जिन है। अब मिक्स प्रो ऐड किया कनाडा में, जिसका कि $7 मिलियन का बिजनेस है और 20+% का एबिटा मार्जिन है। इन दोनों एक्विजिशंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले हम फार्मा केमिकल के अलावा पेंट्स और माइंस एंड मिनरल्स में तो थे, पर हम वाटर में नहीं थे, हम फूड एंड बेवरेजेस में नहीं थे, हम बायोगैस में नहीं थे, हम फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन में नहीं थे। तो ये टेक्नोलॉजीज मिक्सल और मिक्स प्रो हमें देता है। और ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस तो है ही, तो वो हम एक लिवरेज करना चाहते हैं। थोड़ा मार्केट का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ग्लास लाइनिंग $1 बिलियन का मार्केट है, जबकि मिक्सन $3 बिलियन का मार्केट है। तो काफी ज्यादा मार्केट का उसका साइज है। विज़ावी जो हम लोग अब ये इंडिया बिजनेस और मिक्सल मिक्स प्रो को मिला के देखें तो $45 मिलियन ही हम अभी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि अगले 2-4 सालों में हम लोग को वी हैव अ रनवे ऑफ समथिंग लाइक 25% CAGR का ग्रोथ अपने को मिक्सिल में आना चाहिए, मिक्सिंग बिजनेस में आना चाहिए। ओके, दैट्स गुड टू हियर। मैं मनीष जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आजकल ये केमिकल स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी फिर पकड़ने लगी है। और कल हम बात कर रहे थे अनुपम रसायन से, उन्होंने कहा थोड़ी सी विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ किस तरह के ऑर्डर्स इन कंपनियों के हाथ लगेंगे। आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों के साथ तो आप भी काम करते हैं? व्हाट इज द काइंड ऑफ विजिबिलिटी केमिकल सेगमेंट में ओवरऑल अक्रॉस ज्योग्राफीज? हर्षद, सी ये जो साल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर, मोटा मोटी आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज मोर लाइक अ टाइम करेक्शन इन द केमिकल केपेक्स। क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो मार्च 19 में हम लोग 400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, अभी मार्च 23 में हम 1100 करोड़ का टर्नओवर किया। एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया अपना इंडिया के बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस जो हमने सितंबर 20 में एक्वायर किया, उस टाइम वो $175 मिलियन के टर्नओवर पे था, आज वो ऑलमोस्ट $300 मिलियन के टर्नओवर पे है। इंडिया और इंटरनेशनल दोनों को ही केमिकल के अपसाइकल से पिछले 4-5 सालों में काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है। अब उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आप देखें, बिकॉज ऑफ ऑल दिस metal prices, in energy cost, the all the geopolitical scenario, थोड़ा सा जो डिस्कशन जो 2-3 महीने में ऑर्डर फ्रूटिफाई होता था, वो अभी उसको 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग रहा है। डिस्कशंस जो ज्यादा लंबी हो रही है, अगले क्वार्टर पे पोस्टपोन होती जा रही है। सिमिलरली चाइना में देखें तो चाइना में पहले से ही थोड़ा सप्लाई केपेक्स ज्यादा है, तो उसके लिहाज से उधर का डिमांड थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। फॉर्चुनेटली हम लोग के लिए चाइना सिर्फ 8-9% का बिजनेस है, बट वी आर होल्डिंग आवर फोर्ट, वहां पे बिजनेस अभी स्टेडी है, तो कोई उसमें इशू नहीं है। कमिंग बैक होम इन इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि पिछले 6 महीने में जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल में सप्लाई ग्लट आया, जिसकी वजह से आपका इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस रिडक्शन, केमिकल के अंदर प्राइस रिडक्शन का चैलेंज फेस करना पड़ा। उनको अपना मार्केट प्रोटेक्ट करना था, उनको अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने थे, उनको अपना मोमेंटम प्रोटेक्ट करना था। एक हियर एंड नाउ बैटल था जो कि फाइट कर रहे थे पिछले 6-8 महीनों से, और वो हम सोचते हैं कि अगले 3-4-6 महीनों में और वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एंड देन द मोमेंटम शुड पिक अप। बिकॉज अगर आप ग्रोथ की आगे की बात करें तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दैट इज always that is absolutely static on ground.
सेकंड, अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल पिछले 18 महीनों में जैसा इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है, फर्म स्टैंड रहा है, उससे बहुत एक पॉजिटिविटी आई है इंडिया के प्रति। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ऑफ कोर्स इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, नो डाउट अबाउट दैट। सो और दूसरा जो चीजें हैं, अगर हम फार्मा की बात करें तो इंडिया के हम लोग का बिजनेस में 60% पहले फार्मा होता था, 30% केमिकल होता था 5-7 साल पहले। आज की बात करें तो उल्टा हो गया है, केमिकल 60% है, फार्मा 30% है। बट अब हम पिछले 1-2 महीने 3 महीने से देख रहे हैं कि फार्मा का डिस्कशन स्टार्ट हो गया है और फार्मा एपीआई का जो केपेक्स है उसकी भी बातें अभी एक्सपेंशन के लिए चल रही हैं। तो ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से अभी और 3 से 6 महीने में मे बी आफ्टर इलेक्शंस ये चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी एंड देन वी हैव अ वेरी गुड रनवे। तो फिर बॉटम लाइन यही है कि 2024 का साल 2023 से काफी बेहतर हो सकता है, गिवन एवरीथिंग दैट्स चेंजिंग इन फेवर। होपफुली। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर 2024 मनीष पोद्दार। थैंक यू सो मच। स्टॉक आपके सामने करीब 1.5% ऊपर और विजिबिलिटी थोड़ी सी और बेहतर होती दिखाई दे रही है जीएमएम फॉडलर के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे और देखते हैं कि क्या हमारे तीनों जानकारों ने एक नया ट्रेड और आइडेंटिफाई किया है या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों ने एक ट्रेड दिया है। रूपक ने एक और ट्रेड दरअसल कर लिया है आइडेंटिफाई। रूपक बताइए क्या जोड़ेंगे? मेरा अगला ट्रेड रहेगा एनबीसीसी। स्टॉक ने रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली मूविंग एवरेज, क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो मोमेंटम स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से 96 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 80 रुपीज। 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 96 की तैयारी और समित और पंकज मेरे ख्याल में दोपहर में जोड़ेंगे वो ट्रेड्स। चलिए फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ सभी स्टॉक्स जो हमारे जानकारों ने आज अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। पंकज ने एमसीएक्स कैरी किया, नहीं आई बेग योर पार्डन, वो तो रूपक ने कैरी किया था। पंकज ने एनएमडीसी स्टील जी जोड़ा है। 61 का टारगेट, 4680 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिएगा, एक ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगे। करीब 1.5% की कमाई एनएमडीसी स्टील इनको करके दे रहा है। समित ने भी एक ही ट्रेड जोड़ा है, वो है बोरोसिल रिन्यूएबल। 488 का टारगेट, 423 स्टॉप लॉस है। एक दोपहर में ट्रेड आएगा और रिटर्न्स यहाँ पर थोड़े से फीके हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के। रूपक का पोर्टफोलियो एमसीएक्स कैरी कर रहे हैं ये। टारगेट इनका 3530 का है, स्टॉप लॉस 3100। कोल इंडिया नया जोड़ा, 410 का टारगेट, 367 स्टॉप लॉस। और अभी अभी एनबीसीसी का जिक्र हुआ, 96 का टारगेट है, 80 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स एमसीएक्स ड्रैग कर रहा है 1% नीचे, लेकिन आधे % का योगदान कोल इंडिया की तरफ से, 0.18% का योगदान एनबीसीसी इनको देता हुआ। रिटर्न्स की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर। पंकज ने दिखाया एक अच्छा कैचअप, दूसरे स्थान पर आ गए। ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से समित अब 12% प्लस के रिटर्न्स पर है। 11.38% के रिटर्न्स पंकज के और ऊपर के 7% तक के रिटर्न्स हैं। और एक ट्रेड पंकज समित अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे, उसका जायजा लिया जाएगा। जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट हमारे सोशल्स पर और साथ ही साथ मिड कैप मंत्र के दौरान 1 बजे में हम शेयर भी करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। चले वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट की एक्टिविटी पर हमारी नजरें रहेगी। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल का सीजन 2, जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक एक्सक्लूसिव 2-डे वेबिनार में। 20 और 21 जनवरी तय डेट है, तो फटाफट से आप रजिस्टर कीजिए। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। hindi.cnbctv18.com पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये इवेंट दिखेगा, उधर रजिस्टर करें और ऑफ कोर्स हिस्सा लीजिए और समझिए कि वायदे में किस तरह के गेन्स आप कमा सकते हैं बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के जरिए।